साल था 1999, मई का महीना। पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक आलीशान बंगले की रोशनी रात के 2 बजे भी जल रही थी। उस बंगले से कुछ ही किलोमीटर दूर एक अंधेरी गली में एक साधारण कपड़े पहना शख्स खड़ा था। ना कोई हथियार, ना कोई वर्दी, बस एक छोटी सी डिवाइस और आंखों में वो सुकून जो सिर्फ उसी इंसान के चेहरे पर होता है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। वो शख्स था एक रॉ एजेंट, और उसने उस रात वो काम किया था जिसकी खबर ना किसी अखबार में छपी, ना किसी चैनल पर आई, ना मेडल मिला, ना तारीफ। उसका नाम आज भी एक सील बंद फाइल में बंद है। रॉ का जन्म एक हार से हुआ था। 1962 में चीन ने हमला किया, हमारी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं थी। 1965 में पाकिस्तान के सैनिक भेस बदलकर कश्मीर में घुस आए, फिर हम बेखबर थे। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने फैसला किया, एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ रक्षा न करे बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी योजनाएं तबाह करे। 21 सितंबर 1968 को रॉ का जन्म हुआ। रॉ की सबसे बड़ी जीत 1971 में आई, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ थी। भारत सीधे युद्ध नहीं कर सकता था, तो रॉ ने वो किया जो सेना नहीं कर सकती थी। रॉ के एजेंट स्थानीय लोगों के भेस में पूर्वी पाकिस्तान में घुसे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, पाकिस्तान के संचार तंत्र को भीतर से तोड़ा और दुनिया भर के मीडिया में पाकिस्तान की सच्चाई पहुंचाई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश एक आज़ाद देश बन गया। ये जीत सिर्फ सेना की नहीं थी। 1975 में रॉ ने एक पूरा देश बिना एक गोली चलाए भारत में मिला दिया। सिक्किम उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। चीन और अमेरिका की नजर उस पर थी। रॉ ने वहां की जनता में भारत समर्थक भावनाएं जगाईं। राजा की छवि धीरे धीरे बदली और जब जनमत संग्रह हुआ, 97% लोगों ने भारत में मिलने का समर्थन किया। इस ऑपरेशन को दुनिया की खुफिया एजेंसियों में एक मास्टर क्लास की तरह पढ़ाया जाता है। 1998 पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। CIA को भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी के जासूसी उपग्रह चक्कर लगाते रहे और हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम कर दिखाया जिसे रोकने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी थी। रॉ ने CIA की आंखें बंद कर दी थी। अमेरिकी खुफिया इतिहास की ये सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानी जाती है और रॉ की सबसे बड़ी जीत। 1999 कारगिल। ये रॉ के लिए एक कड़वा सबक था। पाकिस्तानी सेना ने महीनों पहले से चोटियों पर कब्जा शुरू कर दिया था और हमें पता नहीं चला। इस चूक की कीमत चुकाई 527 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देकर। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, रॉ ने पाकिस्तानी जनरलों की वो बातचीत इंटरसेप्ट की जिसमें साफ था ये पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन था, कोई मुजाहिद नहीं। वो टेप दुनिया भर के मीडिया तक पहुंची। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। युद्ध के मैदान में भारत जीता, लेकिन कूटनीतिक मैदान में जीत रॉ ने दिलाई। सितंबर 2016 उरी। 18 जवान शहीद हुए, पूरे देश में आग थी। 29 सितंबर को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उससे पहले रॉ ने सीमा पार के हर लॉन्च पैड की एग्जैक्ट लोकेशन, आतंकियों की तादाद, उनके हथियार, सब कुछ मैप किया था। बिना इस इंटेलिजेंस के वो स्ट्राइक सिर्फ अंधेरे में गोली चलाना होती। और 2019 बालाकोट। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 ने सीमा पार की, जैश-ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप तबाह किया। वो प्रिसिजन, वो कॉन्फिडेंस, उसके पीछे रॉ की इंटेलिजेंस थी। रॉ के एजेंट्स जेम्स बॉन्ड जैसे नहीं होते, वो साधारण दिखते हैं, व्यापारी, पत्रकार, NGO वर्कर। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो भीड़ में घुल मिल जाते हैं। और उनकी सबसे कठिन ट्रेनिंग ये स्वीकार करना कि अगर पकड़े गए तो अकेले हैं, कोई सरकार उन्हें पहचानेगी नहीं।